For if by one man's disobedience many were made sinners, so by one man's obedience we have been made righteous. क्योंकि अगर एक की अनाज्ञाकारिता से बहुतेरों को सबको पापी ठहरा दिया गया, तो एक की आज्ञाकारिता ने हम सबको धर्मी बना दिया कोई है। आपको बोले तू कैसे कह सकता है तू धर्मी है, मैं कह सकता हूँ क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, इसीलिए आज मैं धर्मी हूँ, इसीलिए आज आप धर्मी हो। If someone tells me, how can you say you are a righteous man? I'll say, because Jesus believed, because Jesus obeyed, today you and I, we are righteous. Okay, Romans 5:19. For as by one man's disobedience, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता से many were made sinners. बहुत पापी ठहरे। They didn't commit sin, उन्होंने पाप किया नहीं था, but one man's disobedience, लेकिन एक आदमी की अनाज्ञाकारिता ने many were made sinners. बहुतेरों को पापी बना दिया। You were a ready-made sinner. आप पहले से पापी बनाए गए। Ready-made. जब पैदा हुए थे आप When you were born, ready-made sinner. रेडीमेड पापी You थे। didn't become sinner. आप पापी बने नहीं, You were born sinner. पापी पैदा हुए थे। You learned to sin आपने पाप करना सीखा, because the nature of sin was in you. क्योंकि पाप करने का स्वभाव था अंदर। ठीक है, इसीलिए जब हम छोटे थे Because when we were small, कहते मारूंगा मेरी पेंसिल, जो दिखे वो मेरा, whatever you see is mine. जो दूसरे को पसंद है वो मेरा, Whatever the other likes is mine. दूसरे बच्चा खेल रहा है वो मेरा। If the other child is playing with तो a वो toy, अंदर it's था। mine. It was inside. किसी ने सिखाया नहीं आप। Nobody taught you You that. were a ready-made sinner. अब I तक- was a ready-made sinner. आप और मैं पापी तैयार पैदा Why? हुए थे। Because we were born of the man of dust. क्योंकि हम उस मिट्टी के मनुष्य से पैदा हरकतें हुए भी थे। मिट्टी वाली थी। The works were also of dust. Hear this. You didn't become sinner. You were made sinner. सुनिए, आप पापी बने नहीं, आप पाप करने से पापी नहीं बने, आप पापी बनाए गए थे या पैदा हुए थे, Yeah, because you were in Adam. क्योंकि आप आदम में थे। His disobedience उसकी अनाज्ञाकारिता ने made us sinner. हमको पापी बना दिया। How unfair is this? ये तो कितना गलत है। God, परमेश्वर, this is so unfair. ये तो बड़ा ही गलत है। वो भाई साहब उसने आपकी बात नहीं मानी, He did not obey you. पूरी मानव जाति पापी हो गई। The entire mankind was declared sinners. But there is good news. लेकिन अच्छी खबर है, That's why the gospel looks unfair to so many people. इसीलिए सुसमाचार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है गलत है। Hear this. As by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many were made righteous. जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। So hear this. सुनिए, You don't become righteous. आप धर्मी बनते नहीं You हो, are born righteous. आप धर्मी पैदा हुए हो। Now you are learning how to do righteousness. अब आप सीख रहे हो धार्मिकता कैसे But करते you are हैं, already born righteous. लेकिन आप पहले से धर्मी पैदा हुए हो। Are you getting it? समझ रहे हो? वहां वाली साइड काफी चुप है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा हल्के हल्के समझ में आ जाएगा। Get it? As Adam's disobedience affected us all. जैसे आदम के बात ना मानने से हम सब Hear प्रभावित हो this. गए। सुनिए, As, say as. जैसे बोलो, As जैसे Adam's disobedience affected us all, so Christ's obedience affected us all. जैसे आदम के बात ना मानने ने हम सबको प्रभावित कर दिया, वैसे ही यीशु के बात मानने ने, आज्ञा मानने ने भी हम सबको प्रभावित किया है। Okay? So gospel बहुत ही glorious है। The gospel is very glorious. आप समझो एक ऐसा वायरस है जो इंसान के अंदर चला गया, Think about a virus that went into mankind. और एक ही तरीके से वायरस खत्म हो सकता है, उस बंदे को मरना पड़ेगा। There's only one way for that virus to die, is for the person to die. और वो वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे में जाते जा रहा है। The virus was passing on from one man to another man.
आपने देखा है रेबीज अगर किसी को हो जाती है तो वो कैसा बिहेव करने लग जाते हैं वाइल्ड एनिमल की If तरह, someone gets affected by क्योंकि rabies, एक they वायरस start to अंदर behave. चला गया है. Because the वो virus is वायरस gone. क्या कर रहा है, उनसे एक तरह का बिहेवियर करा रहा है. The virus that has gone in is forcing them to behave in a certain way. So Jesus was born, it's in Galatians 4, I guess it's 4 if you see, where it says that when the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law. जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री के द्वारा व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, उनको आजाद करने के लिए व्यवस्था Jesus was also born from a woman, की। यीशु भी स्त्री से उत्पन्न हुए, born under the law. व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुए। Maybe I'll teach more about this next Sunday, but I want to show you something today which is very powerful. मैं इसके बारे में अगले संडे सिखाऊंगा, लेकिन आज कुछ और शक्तिशाली दिखाना चाहता हूँ। Are you ready? So now, जब आदम ने पाप किया, When- God asked him this question, Adam, Adam, what did you do? Right? जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या ये सवाल किया, आदम आदम तूने ये क्या किया? कई लोग कह रहे हैं थोड़ा बाइबल पढ़ लिया करो. रीड बाइबल। कई लोग कह रहे हैं इसीलिए जो पास्टर बोले हालेलुया, Whatever the pastor says, yeah. पुलपिट में जो जाएंगे गिल्प गिल्प. Eat प्रभु whatever. एक अच्छा पिता है, God is a good आमेन. father, amen. प्रभु तुम्हें पकोड़े की तरह तलेगा, God आमेन. will fry you, amen. Amen. प्रभु ने क्या सवाल किया, आदम आदम ये तूने क्या किया, है ना? Did God say, Adam, Adam, what have you done? आदम आदम तू, यही सवाल है मेन. This is the main question. तू कहां है? Adam, Adam, where are you? It's not about what you did. मुद्दा ये नहीं आपने क्या किया. Hear this. सुनिए, When you'll stand before God, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, it's not about what you did. मुद्दा ये नहीं आपने क्या किया, It's about where are you? मुद्दा है आप कहाँ Are हैं. you in Adam? Are you in Christ? क्या आप आदम में हैं या फिर आप मसीह में हैं? Where are you? कहाँ हैं आप? What's your position? आपका स्थान क्या है? Okay, where are you? आप कहाँ हैं? Where are you? कहाँ हैं आप? So मैं बता रहा था जो यूरोप में और अमेरिका में, In Europe and मैं America. यूरोप में गया I went to अपने Europe. बच्चों के लिए कुछ बुक्स लेने के लिए. I wanted to buy some books for my kids. I was blown away मैं हैरान हो गया by the amount of filth that was in the kids bookstore. जितनी गंदगी बच्चों की किताबों में थी देख के. They have put homosexuality and all these things in the bookstore for kids. समलैंगिकता और ये सब उन्होंने बच्चों की किताबों I में डाल could दिया. not buy one book for my kids. मैं एक किताब नहीं खरीद सका अपने बच्चों के लिए. My two mommies. I mean like मेरी दो weird माएं, books. अजीब But किताबें. so now they say when somebody is born, you cannot say that he's a boy or a girl. और अब वो लोग कहते हैं कि जब कोई पैदा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लड़का है लड़की है. So it will decide what it is. So जो पैदा हुआ है वही डिसाइड करे कि वो क्या है. Sometimes it feels like he and sometimes it feels like she. कई बार उसको लगता है कि वो लड़का है, कई बार उसको लगता है वो लड़की है. It's the same thing in church. कलीसिया में भी ऐसा ही है. Sometimes कई people बार feel like monkeys, sometimes they feel like fish. लोग को बंदर जैसा फील होता है, कई बार उनको मछली जैसा फील होता है. So जब वो उपवास करते हैं, When they especially fast, 40 दिन का, especially when 40 days fast, तो वो कहते हैं they say, मैं मछली हूँ. I am a fish. कोई है अगर मछली मेरी तरह दिल्ली में? Is there a fish like me in Delhi? 40 दिन 40 days. इंस्टाग्राम मैंने डिलीट कर दिया. I deleted Instagram.
नेटफ्लिक्स में कुछ नहीं देखा। I didn't watch anything on Netflix. अगर कोई मछली है If there is a fish, वो मैं हूँ। it is I. और फिर जब कुछ गलती हो जाए, And then when they make a mistake, प्रभु मैं बंदर oh हूँ। Lord, I'm a monkey. तो what happens? क्या होता मैं है? मछली हूँ, I'm a fish. बंदर हूँ। I'm a monkey. मैं मछली I'm a हूँ, fish. मैं बंदर। I'm a monkey. That's the problem. ये दिक्कत है। They have not yet believed the good news. उन्होंने अभी तक अच्छी खबर को माना ही नहीं। For if by one man's disobedience many were made sinners, so by one man's obedience we have been made righteous. क्योंकि अगर एक की अनाज्ञाकारिता से बहुतेरों को सबको पापी ठहरा दिया गया, तो एक की आज्ञाकारिता ने हम सबको धर्मी बना दिया कोई है। आपको बोले तू कैसे कह सकता है तू धर्मी है, मैं कह सकता हूं क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, इसीलिए आज मैं धर्मी हूं, इसीलिए आज आप धर्मी हो। If someone tells me, how can you say you are a righteous man? I'll say, because Jesus believed, because Jesus obeyed, today you and I, we are righteous. Yes, we don't drink, we don't smoke, we don't live a life that will bring bad name to Jesus, but we don't stand on our works. Our righteousness will never ever be about what we do. It will always be about what Jesus Christ has done on that cross. He said, "It is finished." हाँ, हम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, वो सब नहीं करते जिससे उसका नाम खराब हो, लेकिन हम अपनी धार्मिकता अपने कामों से नहीं ले सकते। उसके क्रूस पर जो काम उसने पूरा कर दिया और कहा संपूर्ण हो गया, उस पर हमारी धार्मिकता टिकी हुई है। Amen. Until you see that you're Barabbas, जब तक आप नहीं देखेंगे कि आप वो बराबस, आपका जो बराबस था, was crucified with Christ. वो मसीह के साथ मार दिया गया है। You know, I'm not against, please understand, when I say these things, it become controversial. मैं जब ये बातें कहता हूँ विवादास्पद होती No हैं। matter how much I try, it should कितना भी not be. कोशिश कर लूँ, नहीं होनी चाहिए। There are some things. पर कुछ बातें हैं। So, once upon a time, एक when बार we की were बात। in Raja Garden, जब हम राजा गार्डन में थे, so we had somebody come. कोई आए And he was taking people through memories. और वो लोगों को When you were उनकी a- बीती यादों में से ले जा रहे थे। You जब were आप बच्चे molested थे, as a kid. And जब- again, I'm not against that. If that works for you, go ahead for that. जब बच्चे थे तो आपका शोषण होता, मैं खिलाफ नहीं उसके, किस लिए काम करता था तो जाओ करो। You are still working with the soul of the man. लेकिन अभी मनुष्य के प्राण से आप काम कर रहे हो। I came back home मैं and वापस घर आया। the Lord just spoke to me and he said, "What are you trying to do?" और प्रभु ने मुझसे बात की और कहा, क्या करना चाहते हो? I said, "Lord, what do you mean?" मैंने कहा, प्रभु क्या कह रहे हो? He said, "What are you trying to do?" प्रभु ने कहा, क्या करना चाहते हो? Lord, we are helping people. मैंने कहा, लोगों की मदद कर रहे हैं जी। He said, "Son, do you know what you are doing? उसने कहा, बेटा जानते तुम क्या कर रहे हो? You're going to the graveyard. तुम कब्रिस्तान जा रहे हो, You are taking out the dead body कब्र खोद के वो लाश को बाहर निकाल रहे हो, and you are trying to search for the wounds और फिर and you are trying to apply ointment on the wounds of a dead body." घाव ढूंढ रहे हो, That- उस पे मरहम लगा रहे हो। Old man died. वो पुराना मनुष्य मर चुका है। The one who was abused वो जिसका शोषण हुआ is dead. मर चुका है। The one who was mistreated वो जिसके साथ is गलत dead. व्यवहार हुआ, मर The चुका one है। who was betrayed वो जिसको is धोखा मिला, dead. मर चुका है। Now you are new creation in Christ अब Jesus. तुम एक नई सृष्टि हो मसीह यीशु में। जो बंदर के साथ हुआ, What happened to the monkey? बंदर को मार के गाड़ दिया गया। The monkey was killed and buried. अब यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि Now है। if anyone is in Christ, he is a new creation.